नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर विषय की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। यानी कंप्यूटर एक मशीन है, किस प्रकार से काम करता है, थोड़ी बहुत बात हमने पिछली क्लास में देखा था। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने परिभाषा देखी थी। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर एक अकेला कंप्यूटर नहीं होता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर क्या होता है, एक सिस्टम होता है। उदाहरण के तौर पर अगर डिस्कस करें, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी से कहा कि इनमें से कंप्यूटर कौन सा है, क्योंकि क्लास में एक सीपीयू जैसा डब्बा रखा होता है, अगर मैं कहूं आप एक टीवी जैसा या एलईडी या मॉनिटर रखा होता है, एक कीबोर्ड या माउस होता है। तो मैंने उससे पूछा कि इनमें कंप्यूटर कौन सा है। तो एक विद्यार्थी तो बोला सर जो डब्बा रखा है, सीपीयू रखा है, वो कंप्यूटर है। एक विद्यार्थी कहने लगा कि सर जो टीवी जैसा रखा हुआ है वो कंप्यूटर है। दूसरा कहता है कि ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं, कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर ये सब मिलकर ही बनते हैं। तो समझाने का मतलब हुआ कंप्यूटर एक सिस्टम होता है, इसमें सारी चीजें शामिल की जाती है। तो इसका छोटा सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे कह सकता हूं। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। पहला काम किसका होता है, इनपुट का होता है एक मशीन के अंदर। दूसरा काम किसका होता है दोस्तों, दूसरा काम होता है उस मशीन में जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। और तीसरा काम उसी मशीन में किसका होता है, आउटपुट का। ध्यान से देखना, एक मशीन तीन काम करती है। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा किसका कर रही थी, आउटपुट कर रही थी। ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये बॉक्स या ये चित्र किसका बन गया, कंप्यूटर सिस्टम का बन गया। ठीक है मेरी बात। अगर मैं कहूं कि इनपुट का काम होता है तो पहले भाग का नाम क्या दे दूं मैं, इनपुट यूनिट। अगर मैं कहूं प्रोसेस का काम होता है तो दूसरे भाग का नाम क्या दे दूं, प्रोसेस यूनिट। अगर तीसरे भाग के आगे नाम लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, आउटपुट यूनिट। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। तीन भागों में पहला भाग कौन सा, इनपुट यूनिट, दूसरा कौन सा, प्रोसेस यूनिट और तीसरा कौन सा, आउटपुट यूनिट। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे या इसके बारे में समझने वाली बात करेंगे। दोस्तों, अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिकली हम कंप्यूटर सिस्टम को समझें तो इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसा, सपोज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मुख्यतः ऐसे दो अलग अलग हिस्से बने होते हैं। जो पहला हिस्सा बना है उसमें तो एक होता है आपका ALU और दूसरा होता है आपका C। ये कम्युनिकेशन या संचार करते हैं आपस में, ये कम्युनिकेशन या संचार करते हैं आपस में। यहाँ पर जो मेमोरी लगी होती है उस मेमोरी को कहा जाता है इंटरनल मेमोरी, या कौन सी कहते हैं, प्राइमरी। इस प्राइमरी मेमोरी से बाहर की ओर या इसके साथ कहीं हम जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहां पर इस जगह पर अगर मैं बात करूं, इस जगह पर डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। तो यहां पर हमारे लिए जो चीज जुड़ी होती है उसे कहते हैं इनपुट यूनिट। ध्यान से बात को समझना। यहां से एक सवाल बनाऊंगा और पुराने एग्जाम में जो बातें पूछी गई है उनको भी समझाऊंगा। इधर चलकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट यूनिट हो जाएगी। कल की क्लास में मैंने थोड़ी बात की थी कि इस जगह जब इनपुट करने का जो काम करता है, यहां पर कोई न कोई बैठा होता है। जो भी कोई यहां पर बैठा होता है या बैठी होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं उपयोगकर्ता, यूजर। ठीक है मेरी बात। इधर भी जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो भी किससे मिलेगा, इस आउटपुट डिवाइस से मिलेगा। तो यहां भी जो बैठा होगा या बैठी होगी वो आपका कौन होगा, वो आपका होगा उपयोगकर्ता। ठीक है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका कौन है दोस्तों, यूजर है।
ये वास्तव में एक कंप्यूटर सिस्टम बना, इसमें कुछ ALU होता है। अब ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। इनपुट यूनिट क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। इस सिस्टम यूनिट का या सिस्टम का जो बॉक्स बनाया है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत में जो मैंने बॉक्स रखा है सामने, उसी के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करता हूं। दोस्तों हमने कहा था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके 3 भाग होते हैं। तो पहले का नाम लिखा इनपुट यूनिट, दूसरे का नाम लिखा मैंने यहां पर, क्या नाम लिखा, सिस्टम यूनिट, और तीसरे का नाम क्या लिखा, आउटपुट यूनिट। अब इन तीनों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखो। खालिस्तान डिवाइस सूचनाओं को, सिंपल सा प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं। कंप्यूटर या हम क्या कहें CPU के समझने योग्य बनाते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक भाषा बना रहा हूं। देखो यहीं पर मैं पुलिस का पढ़ा रहा हूं, यहीं पे पटवार का, यहीं पे जूनियर अकाउंटेंट का, यहीं पर जहां पर भी कंप्यूटर से संबंधित फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं तथा खालिस्तान डिवाइस सूचनाओं को, ये प्रश्न है बड़ा सिंपल सा, यूजर के समझने योग्य बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 गुरुजी। तो मुझे लग रहा है कि पहले में इनपुट आएगा और दूसरे में भी क्या आएगा, इनपुट, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप मुझे बताएंगे कि पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, जनरल सी बात कर रहा हूं। फिर नंबर 2 पर लिखा कि पहले में मुझे लग रहा है इनपुट आएगा और दूसरे में मुझे लग रहा है कौन सा आएगा, आउटपुट। सिंपल सी बात कर रहा हूं जो समझाने और बताने वाली है। नंबर 3 पर पहले में क्या आएगा, आउटपुट आएगा और दूसरे में भी क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब नंबर 4 पर अगर बात करूं तो पहले में क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, इनपुट। दोस्तों कोशिश मैं कर रहा हूं थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं जहां से हमारा पढ़ने का आधार बन जाए। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं जिससे ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो दोस्तों पीछे मैंने जो डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की उसी के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर उपयोगकर्ता होता है, ये कुछ ना कुछ इनपुट करने का काम करता है। इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, ऐसे ही ये प्रोसेस करके देता है और आउटपुट के थ्रू यूजर के पास इसका क्या पहुंच जाता है, आउटपुट। इसका मतलब बताने वाली सिंपल सी बात क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों, बताने वाली सिंपल सी बात ये हुई कि हम जिस डिवाइस की सहायता से सूचनाओं को इनपुट करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनपुट के नाम से जानते हैं। और जिस डिवाइस से हमें यानी यूजर को कंप्यूटर आउटपुट देता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, आउटपुट के नाम से जानते हैं, या आउटपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है मेरी बात, ये जनरल सी बात हम लोगों ने की। यहां पर हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब कुछ और समझने वाली बातों से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर मैं जनरल सी बात आपसे कहूं और पूछूं, एग्जाम में, जनरल एग्जाम में सामान्य कंप्यूटर जहां दिया होता है तो वहां आप लोगों से कहा जाता है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या इसमें से ऐसा कौन सा है जो दोनों में शामिल किया जाता है। कल की क्लास में भी हमने देखे थे, यानी पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कौन से एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं,
या किस प्रकार के प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों का आधार बनाकर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमें इस बात का भी अंदाजा लग जाएगा कि आगे की क्लासेस में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों कल हमने देखा था एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, दोनों का डिफरेंस भी निकाला था। उस डिफरेंस के अंदर मैंने हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली आपसे मैं कहूं कि मैं आपको हार्डवेयर क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कशन की क्लासें अभी स्टार्ट कर रहा हूं। आगे जैसे ही सेक्शन खत्म होगा तो हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है उनके बारे में भी साथ के साथ चर्चा करेंगे। चलिए, अभी मैंने कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, यानी कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसका काम करते हैं, इनपुट का। यहां पर एक चार्ट बना देता हूं जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे से हर चीज को समझाने वाले तरीके से, प्रैक्टिकल करके थ्योरिकल तरीके से भी समझाऊं। देखो, सबसे पहला इनपुट जो डिवाइस होता है उसमें पहले का नाम क्या है, कीबोर्ड। हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है। नंबर दूसरे पर कीबोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे जिसका नाम आएगा वो कौन सा है, माउस। तीसरे नंबर पे जिसका नाम आता है उसे हम बोलते हैं पहला था कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरे नंबर पे जो डिवाइस आ रहा है उसे हम कहते हैं स्कैनर। चौथे पर जिसका नाम मैं लिख रहा हूं उसे हम कहते हैं क्या, जॉयस्टिक। पांचवें पे लिख रहा हूं उसे हम किस नाम से जानते हैं, लाइट पैड। दोस्तों जिससे मैं लिख रहा हूं ये भी इनपुट करने का काम कर रहा है, जिस पर लिख रहा हूं ये आउटपुट इनपुट दोनों का काम कर रही है। चलिए, पहला क्या लिखा था, कीबोर्ड, दूसरा क्या लिखा था, माउस, तीसरा क्या लिखा, स्कैनर, चौथा क्या लिखा, जॉयस्टिक, पांचवा क्या लिखा, लाइट पैड। ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनका प्रश्न कैसा आता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 6 पर चलकर। ये जो मैंने हाथ में पकड़कर जिससे मैं लिख रहा हूं इसे हम कहते हैं स्टाइलर, या इसका नाम होता है स्टाइलस पेन। नंबर 7 पर अगर मैं बात करूं तो एक होता है माउस के नीचे पहले बॉल लगी आती थी जिसे हम ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। नंबर 8 पर अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं माइक का इस्तेमाल करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसलिए माइक्रोफोन इनपुट का काम करता है। नंबर 10 पर आप मोबाइल फोन का कैमरा इस्तेमाल करते होंगे या इंटरनेट पर चैटिंग करने के लिए कैमरा इस्तेमाल करते होंगे, उसे हम वेब कैमरे का नाम देते हैं। नंबर 10 पर अगर मैं बात करूं तो आपने आधार कार्ड वगैरह बनाया था, वहां पर एक मशीन काम आती थी, उस मशीन को हम किस नाम से जानते थे, बायोमेट्रिक्स के नाम से जानते थे। ठीक है मेरी बात। नंबर कौन से पर आ गया मैं, 11 पर। जनरल बातें हैं, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, ये प्रकार है किसके, इनपुट डिवाइसेस के। कौन सी डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं दोस्तों इनपुट डिवाइसेस के बारे में। चलिए, कुछ नाम मैंने लिखे हैं, कुछ और नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उनको मैं साथ के साथ लिखता जाता हूं। एक है दोस्तों जिसे हम कहते हैं कौन सा, OCR, अभी बात करेंगे। नंबर दूसरे पर जिसे हम कहते हैं BCR। नंबर तीसरे पर यानी 13 पर जिसे हम कहते हैं MICR। नंबर 14 पर जिसे हम कहते हैं दोस्तों OMR। पहले इनका फुल फॉर्म देखते हैं। क्या इनका फुल फॉर्म एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्या बिल्कुल पूछ लिया जाता है। OCR का पूरा नाम क्या होता है, O का मतलब होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर और R का मतलब होता है रीडर। BCR का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। बार का मतलब क्या होता है रे, गलत मत समझना, बार का मतलब क्या होता है, ऐसे वाली लाइनें होती है। कुछ लोग कहीं और चले गए होंगे, उस बार में नहीं जाना है, ठीक है ना। इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम BCR या बार कोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। MICR का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मैग्नेटिक, I का मतलब क्या होता है, इंक,
कैरेक्टर रीडर। अब कोई कहेंगे सर रीडर होता है कि रिकॉग्निशन होता है, तो एक ही बात है, कई जगह पर रीडर दिया हुआ आता है और कई जगह पर क्या दिया आता है, रिकॉग्निशन दिया आता है, एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OMR का पूरा नाम क्या होता है, तो OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये काम क्या आती है गुरुजी? अरे दोस्तों ये क्या काम आती है अभी हम डिटेल से बात करते जाएंगे। यहां पर साधारण तरीके से मैं आपको समझाने वाली बात कर रहा था। लगभग 14 ऐसे डिवाइसेस के नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं जो किसका काम करते हैं, इनपुट के। क्या और कोई ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट का काम करते हैं? उनकी लिस्ट अभी बनाते हैं। वापस देखते हैं। पहला कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक मशीन, OCR, BCR, MICR, OMR। इसके अलावा मेरे दिमाग में एक और डिवाइस का नाम आ रहा है, और आएंगे कोई दिमाग में तो उनको जब हम पढ़ेंगे तो साथ में देख लेंगे। एक और डिवाइस का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है। कौन से का आ रहा है मैं यहां पे लिखता हूं, देखो एक बार नंबर 15 पर, जिससे मैं बोलता हूं SRS। फुल फॉर्म होता है इसका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। क्या मतलब होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। क्या आपने SRS का नाम पहले सुना है क्या? बोले सर नहीं सुना। अरे एक बार फिर सोच लो, सुना है क्या? बोले नहीं सुना। चलो, अगर मुझे इस पूरे पेपर में ये कहा जाए कि सर आप एग्जाम पेपर बनाओ या आप क्वेश्चन दो, तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन दूंगा वो इस SRS का ही दूंगा। SRS का फुल फॉर्म होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। कोई उदाहरण बताओ। बोले पहले शहर वाला बताऊं कि देसी वाला बताऊं? गुरुजी पहले देसी वाला बता दो। ठीक है, पहले देसी वाला ले लो। आज से 2-3-4 साल पहले चाइना के फोन चलते थे, सिग्मा, G5, कार्बन। इन सभी फोनों में खास बात क्या होती थी? अगर कोई भी लड़का चाहे तो लड़की की आवाज में अपनी आवाज को मोटा पतला कर सकता था। वो भी किसका उदाहरण था? इस SRS का था। आजकल आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, एक बटन दबाते हैं, उस बटन दबाकर जो बोलते हैं वही पेज आपका गूगल ओपन करके दे देता है। वो भी किसका उदाहरण है? इस SRS का है। गुरुजी एक शहर वाला एग्जांपल बताओ, ईमानदारी से बताना, सब लोग सोचना कि मोबाइल फोन में एक बिल्ली वाला सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? बिल्ली वाला। क्या खास बात होती है उस बिल्ली वाले सॉफ्टवेयर की? उस बिल्ली वाले सॉफ्टवेयर की खास बात ये होती है, जैसा आप बोल देते हो वैसा कौन बोल देता है? बिल्ली। अरे कितने लोगों ने बिल्ली से बुलवाया? सर मैंने बुलवाया। क्या बुलवाया? क्या बता सकते हो क्या? इस बिल्ली वाले सॉफ्टवेयर की खास बात क्या होती है? जैसा आप बोलते हो वैसा ही कौन बोल देता है? बिल्ली बोल देती है। वो सभी के सभी एग्जाम्पल किसके? SRS। मतलब ये आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके आउटपुट या रिजल्ट देता है। जनरल सी एक लिस्ट बनाई मैंने, जिसमें कौन से डिवाइसेस के नाम लिखने की कोशिश की मैंने, इनपुट की। चलिए मैं इधर ले चलता हूं स्क्रीन को, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। ये बड़ा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। मैं कुछ ऐसे डिवाइसेस के नाम लिख रहा हूं जो आउटपुट का काम करते हैं। अच्छा, क्या इनके किसी एग्जाम में प्रश्न आए? बिल्कुल आए हैं। आज जो मैं चार्ट आपको समझा रहा हूं, इस चार्ट में लाइब्रेरी साइंस का जो 29 दिसंबर को पेपर लगा था, उस पेपर में 5 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप कहोगे सर आपने 2 दिन की कक्षा ली है, 2 दिन का वीडियो क्लास हुई है, उसमें क्या 6 प्रश्न किसी एग्जाम में आ गए? तो दोस्तों फंडामेंटल में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आप नोटिस करना, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो एक भाषा है। एक भाषा मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको एक तरीके से लिखना है आपको, प्रॉपर नोट्स बनाने। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट वाले के नाम देखते हैं। आउटपुट वाले के नाम कौन कौन से हैं? एक होता है जिसे हम कह सकते हैं प्रिंटर, एक हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं मॉनिटर,
एक हो सकता है जिसे हम कहते हैं स्पीकर, ये आउटपुट का काम करते हैं दोस्तों। एक मॉनिटर हो गया, एक स्पीकर हो गया। चौथे नंबर पे मैं नाम लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं एक कौन सा होता है, प्रोजेक्टर होता है। पांचवें नंबर पे अगर नाम लिखना चाहूं तो मैं बता सकता हूं एक होता है जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। ठीक है मेरी बात। अब ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो इनपुट का भी काम करते हैं और साथ में किसका करते हैं, आउटपुट का भी काम करते हैं। पहले नंबर पे इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी करते हैं। उसमें पहले नंबर पे जिसका नाम है वो देखो, एक डिवाइस का नाम लिखा है मैंने, क्या, मोडेम। क्या काम करता है भैया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को किस में बदलता है, एनालॉग में। ये एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं, जो ऐसे चलते हैं। ऐसे वाले सिग्नल कौन से होते हैं दोस्तों, एनालॉग होते हैं। एक सिग्नल ऐसे होते हैं, टीवी में देखा हो आपने 1011, इसे हम कौन से सिग्नल के नाम से जानते हैं, इन्हें हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है मेरी बात। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, ये काम कौन करता है, मोडेम करता है। ठीक है मेरी बात। चलिए फिर बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, कुछ और समझाने वाली बात आ जाएगी। मोडेम अकेला ही दोनों का काम करने वाला है क्या रे, नहीं, कुछ और भी डिवाइस ऐसे हैं जो दोनों काम कर सकते हैं। तो मोडेम के अलावा एक और नाम लिख रहा हूं मैं, फैक्स मशीन, जो दोनों का काम करती है। तीसरे नंबर पे एक लिख रहा हूं मैं, डिजिटल कैमरा, ये भी दोनों काम कर लेता है। नंबर 4 पर मोबाइल फोन चलाते हो क्या, गुरुजी उसी में क्लास देख रहे हैं। उसके साथ ईयरफोन आता है, क्या आता है, ईयरफोन। बताओ ईयरफोन इनपुट का काम करता है कि आउटपुट का, अरे बोलो, ईयरफोन इनपुट का काम करता है कि आउटपुट का। ईयरफोन, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में हेडफोन कहते हैं या हेडसेट कहते हैं, वो दोनों का काम करता है, क्योंकि उसमें बोलने के लिए क्या लगा होता है, माइक, और सुनने के लिए क्या लगा होता है, स्पीकर। इसलिए ईयरफोन इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। ठीक है, अभी नंबर 5 पर एक और नाम देखते हैं अपन, क्या देख रहे हैं, टच स्क्रीन। क्या देख रहे हैं, टच स्क्रीन। बताओ किसका काम करती है, इनपुट का, आउटपुट का, कि दोनों का। टच स्क्रीन की तरफ देखो, ये जो बोर्ड में जिस पे पढ़ा रहा हूं, इंटरेक्टिव पैनल जिसे हम कहते हैं, ये टच स्क्रीन है। इस पे डिस्प्ले भी हो रहा है और साथ में टच भी काम कर रहा है। चलिए नंबर 6 पर एक नाम लिख रहा हूं, MFD। कभी सुना है क्या नाम, नहीं। MSD सुना है क्या, महेंद्र सिंह धोनी, हाँ वो तो सुना है। चलिए MFD का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। MFD को बोलते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइस। क्या है मतलब, समझाता हूं। भारतीय टीम में खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा। बताओ बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है कि फील्डिंग करता है, सर तीनों ही काम बहुत अच्छा करता है। तो ऐसा खिलाड़ी जो एक से ज्यादा काम अच्छे से करता हो, उस खिलाड़ी को हम कंप्यूटर की भाषा में ऑलराउंडर कहते हैं, या क्रिकेट की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, ऑलराउंडर कहते हैं। तो ऐसी एक मशीन जो एक से ज्यादा काम करती हो, क्या उसे हम कंप्यूटर में ऑलराउंडर कहेंगे क्या, नहीं, उस मशीन को हम क्या कहते हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। तो ऐसी मशीन जो एक से अधिक काम कर रही है उसे मल्टी फंक्शनल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, समझाने वाली बात के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने देखा होगा आजकल जिस भी ऑफिस में जाते हो वहां एक स्कैनर रखा होता है, वहां एक प्रिंटर रखा होता है, वहां एक फोटोकॉपी की मशीन रखी होती है। क्या तीनों अलग अलग रखी होती कि एक ही तीनों काम कर देती है? तो साधारण ऑफिस में आजकल ये एक ही मशीन से तीनों काम कर लिए जाते हैं। उस मशीन को हम MFD का नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है सर, हमें समझ आ गई, या आप जो बता रहे थे उस बात को हम क्या कर गए हैं सर, समझ गए। लेकिन अगर हम और बात करें थोड़ी सी कि इसके अंदर कुछ और चेंजेस हम कर सकते हैं क्या, या कुछ और चीजें हम बना सकते हैं क्या, वो देखो। पीछे आते हैं एक बार। हमने देखा
कहीं कहीं क्या होता है, कोई शादी का कार्ड वगैरह किसी के पास आता हो तो हमने नोटिस किया, ऐसे उस कार्ड में जनरल तरीके से बात कर रहा हूं मैं, लड़की वालों का नाम लिखा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर लड़के वालों का नाम लिखा होता है, ये दोनों तरफ से नाम होता है। उस कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? उस कार्ड में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होता है? बाल मनुहार। बाल मनुहार की खास बात होती है, तोतली भाषा में पढ़ा जाता है। आपने पुरानी फिल्में देखी हो, अजय देवगन काजोल को लव लेटर लिख रहा था, फिर वो घर बैठ के पढ़ती तो आवाज किसकी आती? अजय देवगन की आवाज में पढ़ती थी, और बीच में कई बार फोटो भी आती थी, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, बीच में पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। तो मेरे बताने का मतलब क्या हुआ, उसी भाषा में उस चीज का अनुवाद या समझने वाली बात हम रखते हैं। यहां वापस आते हैं, बाल मनुहार में क्या है, एक नाम रह गया, इससे बड़ा छोटा तो बाल होगा ही नहीं, क्या नाम है? पेन ड्राइव। प्रश्न पूछूंगा मैं, अभी बात करूंगा आप लोगों से खूब सारी, उसी के बाद अगला सेक्शन लेकर आऊंगा। समझने वाली बात बहुत अच्छे से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, संबंधी जितने सवाल मैं डिस्कस कर सकता हूं वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव के बाद दूसरा नाम किसका आ गया? मेमोरी कार्ड का। कुछ लोग तो घंटे डेढ़ घंटे बाद जगते हैं, क्लास खत्म हो जाती है, फिर सोचते हैं कि यार कोई सवाल था। मेमोरी कार्ड। एक और नाम लिख रहा हूं मैं, फ्लॉपी डिस्क। एक और नाम लिख रहा हूं मैं, हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, क्या नाम रह गया? सीडी, क्या रह गया? डीवीडी एटसेट्रा। बताओ ये किसका काम करते हैं? अब आप कहोगे सर ये सभी के सभी, ये जितने आपने लिखे हैं ये सभी के सभी स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन अगला ये कहे चीख चीख कर गुरुजी बताओ इनपुट का काम करते हैं कि आउटपुट का, तो उस कंडीशन पर हम कहेंगे भैया दोस्तों साथियों ये किसका काम करते हैं? दोनों का। यानी पेन ड्राइव इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी करता है। टेक्निकली तो ये स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये दोनों का काम कैसे करता है? एक कंप्यूटर से डेटा कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में डेटा हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर से डेटा कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का काम करता है। आज के इस सेक्शन में हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात जानी, और फिर साथ में देखा कि ऐसे कौन से डिवाइस है जो इनपुट का काम करते हैं, ऐसे कौन से डिवाइस है जो आउटपुट का काम करते हैं। अब चलते हैं अगले सेक्शन पर, जो लाइब्रेरी साइंस के पेपर में प्रश्न लेकर आया था। पहला प्रश्न था, आप फटाफट मुझे जवाब देंगे, इतना पढ़ाया उसी में से। पहला प्रश्न था कि अबेकस क्या है? ये कल के सेक्शन में आ गया था। पहला प्रश्न क्या था कि अबेकस क्या है? तो क्या है अबेकस? प्रथम गणक, यानी गणना करने का पहला यंत्र है ये। ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछा कि मुख्य इनपुट डिवाइस, क्या पूछा? मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? बताओ। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इनपुट करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? कीबोर्ड। दूसरा सवाल साथ में ही था, मुख्य इनपुट के आगे क्या शब्द जोड़ा उसने? आउटपुट। दोस्तों विद्यार्थियों यही सवाल बच्चों का गलत हो गया था। अब मुख्य आउटपुट डिवाइस के आगे हमें आंसर देना होता है, क्या आंसर आएगा? मॉनिटर। लेकिन साथियों ऑप्शन में मॉनिटर लिखा हुआ ही नहीं था, उसने मॉनिटर की जगह पर क्या लिखा? VDU। मतलब क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन में ये दे दिया था। तो VDU जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। फिर आगे बात करें, पूछा कि माउस का आविष्कार
अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या बताया था कि मैं आपको मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं आपको कथन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा और मैं आपको वन वर्ड वाले भी क्वेश्चन इसी क्लास में करवा दूंगा। तो मैंने देखा कि इसके साथ ऑब्जेक्टिव था, अब इन्हें वन वर्ड कैसे बनाया जाए, तो मैंने मेरा दिमाग लगाकर बात को समझने और समझाने की कोशिश करके आप लोगों के लिए वन वर्ड तैयार कर दिए। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एंजलवर्थ। ये पूछा गया था। कितने हो गए? 1 2 3 4। एक आया था कि प्लॉटर का कार्य क्या है, क्या काम आता है? ग्राफिक्स। अच्छे चित्र प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का नेक्स्ट वर्जन, जिसे हम बोलते हैं प्लॉटर, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने ये सारी बातें करी? क्या बिल्कुल करी दोस्तों। बिल्कुल सीधा सवाल आए तो मैं बाबा जी बन जाऊं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आए तो 10 प्रश्न दूं, ले भाई पटवारी, ले भाई पुलिस, सब ले जाए, अपने हिसाब से तैयारी कर ले। लेकिन यहां पर मुख्य बात क्या है कि हम सिलेबस जो दे रखा है उसे कवर कर रहे हैं, उससे संबंधित पुराने एग्जाम के सवालों को हम पढ़ रहे हैं, और नए प्रश्न कैसे आ सकते हैं इसके जस्ट बाद में डिस्कस करूंगा। यहां तक एक और था लास्ट प्रश्न, क्या था? मोडेम। मोडेम क्या काम करता है? अभी मैंने बताया था क्या काम करता है। एनालॉग को किस में बदलता है? डिजिटल में। और डिजिटल को किस में बदलता है? एनालॉग में। ये काम किसका होता है? मोडेम का। ये भी बात उस लाइब्रेरी साइंस के पेपर में पूछी गई थी। समझ रहे हो सभी मेरी बात? यस सर, समझ रहे हैं। तो एक बार चार्ट को वापस देख लो। ये सभी के सभी डिवाइस हैं जो किसका काम करते हैं? इनपुट का काम करते हैं, जिनका एक मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया है। आगे चल के देखो, ये किसका काम करते हैं? आउटपुट का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं? दोनों का। इनसे संबंधित अगर मैं कोई सवाल पूछ लूं तो क्या आप जवाब दे देंगे? क्या सर? बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो एक प्रश्न पूछ लेता हूं। मैंने क्या कहा था? जिस दिन भी मैं सेक्शन एंड करूंगा, हमेशा मेरा नियम रहेगा क्लास के बीच में आप लोगों से प्रश्न पूछ लूं, क्लास खत्म होने के बाद भी कुछ सवाल पूछूं, कोई एग्जाम में आए हुए कुछ सिंपल तरीके से। दोस्तों वास्तव में कंप्यूटर विषय काफी सिंपल है, आसान है। प्रैक्टिकली चीजें अगर आप समझते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थ्योरिकल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए प्रश्न देखिए, ऑप्शन दे दूंगा इस बार। वह डिवाइस जो माइक्रोफोन के विपरीत कार्य करता है। वह डिवाइस जो माइक्रोफोन के विपरीत कार्य करता है। अब आप कहोगे सर स्पीकर करता है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। प्रिंटर, माउस, वेब कैमरा और नंबर 4 पर लाइट पेन। 4 ऑप्शन बहुत है कि एक और दूं? एक और दे दो सर। लो भाई 5 दे दूंगा मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए स्कैनर। ये सभी के सभी डिवाइस इसके विपरीत काम करते हो सकते हैं। एक करता हो सकता है, वैसे तो मैं 5 नहीं बनाता तो 1 देता, हो सकता है 2 भी ऐसे हो, आपको तो जवाब देना है। चलिए कोशिश कीजिए। अब आप कहोगे सर कि लाइव क्लास तो है नहीं, फिर भी हम जवाब कैसे दें? तो कोई बात नहीं, आप जो मैं बता रहा हूं इसे अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि जब मैं आंसर बताऊं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए। कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है, किसी भी एग्जाम को पास करने का खुद पर विश्वास, जुनून एक उसे पास करने का आपको उस पेपर में क्लियर करवाता है। यहां पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे सर प्रश्न ही समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। कोई बात नहीं भाई, जिनको प्रश्न समझ नहीं आया उनके लिए फिर लिख रहा हूं। वह डिवाइस जो
आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न फिर लिख रहा हूं, वह डिवाइस जो इनपुट डिवाइस नहीं है। बस अब देखो, इतनी सिंपल और समझाने वाली बात मैंने आप लोगों से पूछी कि वह डिवाइस जो माइक्रोफोन के विपरीत काम करता है। कुछ को लगा होगा सर माइक्रोफोन के विपरीत तो स्पीकर काम करता है, ऑप्शन में स्पीकर है ही नहीं, तो किसी को माउस आंसर लगा होगा, किसी को तो वेब कैमरा पक्का ही लगा हुआ है। लेकिन वास्तव में इसका आंसर पता है क्या होगा? वास्तव में इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। कारण बताता हूं क्यों प्रिंटर होगा। प्रश्न अगला पढ़ो, वह डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस है। इन सभी में केवल एकमात्र प्रिंटर ही ऐसा डिवाइस है जो किसका काम करता है? आउटपुट का। तो दूसरे सवाल का जवाब भी यही हो जाएगा। तीसरा, वह डिवाइस जो इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें सभी के सभी डिवाइस इनपुट है और केवल एकमात्र एक डिवाइस ऐसा है। कौन से वाला डिवाइस ऐसा है भैया? इसमें एक ही डिवाइस ऐसा है, प्रिंटर, जो किसका काम नहीं करता है? इनपुट का काम नहीं करता है। बाकी सभी के सभी डिवाइस किसका काम करने वाले हैं दोस्तों? इनपुट का ही काम करने वाले हैं। अब आप कहोगे सर कि विपरीत का कंसेप्ट क्या हुआ? तो दोस्तों इनपुट के विपरीत क्या काम होता है? आउटपुट होता है। इसका मतलब ये सीधी भाषा में आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट का काम कौन करता है? दोस्तों माइक्रोफोन से आवाज इनपुट होती है, यानी माइक्रोफोन से हम कंप्यूटर में क्या इनपुट कर सकते हैं दोस्तों? आवाज इनपुट कर सकते हैं। तो सीधा सा इन तीनों सवालों का एक ही जवाब होगा, वो क्या होगा? प्रिंटर। मैंने कोशिश की आज के सेक्शन में और पिछले सेक्शन में, पिछली क्लास में मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी परिभाषा आप लोगों से डिस्कस की, और आज के सेक्शन में मैंने आप लोगों से बात की कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ऐसे कौन कौन से डिवाइस होते हैं जो इनपुट का काम करते हैं, और कौन से डिवाइस ऐसे होते हैं जो वास्तव में आउटपुट का काम करते हैं। वापस चलते हैं, हमने जो चार्ट बनाया था उसमें। अभी इस चार्ट के बारे में जनरल डिस्कशन मैंने आप लोगों से कर लिया है। इस इनपुट यूनिट के बारे में खूब सारी बात कर ली, क्योंकि यूजर जो डेटा इनपुट करेगा वो इनपुट यूनिट के थ्रू ही कंप्यूटर में चला जाएगा। ऐसे ही आउटपुट प्रोसेस होने के बाद हमें जो रिजल्ट यूजर को मिलेगा वो इस आउटपुट यूनिट के थ्रू मिल जाएगा। अब जो बीच में सीपीयू था उसमें कुछ मैंने नाम लिखे थे। पहला लिखा था ALU। क्या मतलब होता है इसका? अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक, अच्छा एक नाम और रह गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का पूरा नाम होता है गणितीय एवं तार्किक इकाई। सीयू का मतलब क्या होता है? सीयू को हम कहते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट। इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एनकोडिंग, और दूसरा वर्ड कौन सा है? डिकोडिंग। सीपीयू के लिए एनकोडिंग डिकोडिंग का काम कौन करता है? सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऐसे एएलयू को हम कंप्यूटर का दिल या हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये किसका काम करता है? एनकोडिंग डिकोडिंग। अब एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है दोस्तों? जब भी यहां से डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू जाता है तो सबसे पहले सीयू से मिलता है। सीयू अगर स्टोर करने वाला डेटा होता है उसे मेमोरी में भेज देता है, और जो अर्थमेटिक होता है उसे एएलयू के पास भेज देता है, और उसके बाद आउटपुट प्रोसीड होता है, चलता है। तो अब ये एनकोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट क्या हुआ समझने की कोशिश कर दें। जैसे हमने ABC लिखा, इसे 1 2 3, ये सिंपल था, इसे मैंने किसी कोड लैंग्वेज में बदल दिया। इधर मैं कोड लैंग्वेज में 1 2 3 लिखता हूं, इसे वापस से ABC में बदला। दोस्तों किसी सिंपल लैंग्वेज को किसी कोड लैंग्वेज में बदलना पता है क्या कहलाता है? एनकोडिंग कहलाता है। वापस उसे उसी फॉर्मेट में लाना पता है क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। ये काम सीपीयू के अंदर जो करता है उसे हम कंट्रोल यूनिट यानी सीयू का नाम देते हैं। दोस्तों हमारे सीपीयू में लॉजिकल गेट्स, एनकोडर,
डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल में ली जाती है जो अलग अलग तरीके से वर्किंग करती है। तो फिलहाल की क्लास में हमने बात की कि जो एनकोडिंग डिकोडिंग का काम होता है सीपीयू के लिए वो कौन करता है, वो आपका करता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। जनरल सी बात करके हम आज की क्लास को खत्म कर देते हैं। आज के सेक्शन में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना, उन डिवाइसेस के बारे में बात की जो इनपुट का काम करते हैं, आउटपुट का काम करते हैं और दोनों का काम करते हैं। विद्यार्थियों, अगले सेक्शन में हम 1 बाय 1 इनपुट डिवाइसेस के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट का काम करते हैं, ऊपर लिखा है अपन ने कीबोर्ड, माउस, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।